उस महान परमेश्वर की आराधना में क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से फिर एक बार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे चिंतन के लिए पवित्र बाइबल का पाठ भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। हमारे चिंतन के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम जहां भी हैं बड़ी दुआ के साथ प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा प्रभु का वचन सुने। जीवन में प्रभु ने फिर से एक बार हम सबों को मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के महान प्रेम और जीवन को आनंद और शांति देने वाले वचन के साथ आपके मध्य आ सकें। जीवन का अवसर है जो परमेश्वर अपने लोगों को बार बार संसार में देता है, जिससे कि हम अपने जीवन और जीवन के महान उद्देश्यों को जान सकें और निश्चित दिशा में आगे बढ़ सकें। दूसरा तीमुथियुस 1 उसके 12वें पद में लिखा है कि इस कारण मैं दुखों को उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। पौलुस की पत्रियों को समझना कई बार बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि पौलुस वो शख्स हुआ जिसने जो कुछ भी लिखा ये उसके जीवन की काल्पनिक गाथा नहीं थी, लेकिन ये उसके जीवन का यथार्थ सच और उसके जीवन का अनुभव था। इस कारण यदि आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे और विशेषकर दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 11 और 12 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिसके लिए मैं, फिर 12वें पद में कहता है इस कारण मैं, और उसके आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया। बार बार पौलुस मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, जो कुछ मैं तुमसे तुम्हारे साथ में बांटना चाहता हूं, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है और यही मसीह जीवन की विशेषता है।
जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर चाहता है। दूसरी भाषा में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जिसे हमने देखा है, जिसे हमने छुआ है, जिसके साथ में हमने समय गुजारा है और जिसके साथ में रहकर हमने सीखा है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम संसार में उस यीशु को बांटें जिस यीशु का व्यक्तिगत अनुभव हमारे जीवन के अंदर है। क्योंकि यीशु मात्र एक काल्पनिक कहानी का हीरो नहीं है, लेकिन ये यीशु वो यीशु है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया। आज मैं उसके 12वें पद के एक छोटे से हिस्से को आपके साथ बांटना चाहता, जहां पर लिखा है इस कारण। एक बार एक डॉक्टर, जो कि अच्छे डॉक्टर थे, जिनकी अच्छी सेवा थी, लेकिन कुछ समय के बाद में परमेश्वर ने उस डॉक्टर महोदय को अपनी सेवा के लिए बुलाया और से उस प्रभु यीशु मसीह की महान सुसमाचार की सेवा के लिए अपने जीवन का समर्पण करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। एक जवान लड़का उनके पास में आता है और कहता है कि डॉक्टर महोदय, मैं आपसे पूछना मांगता कि आप डॉक्टर थे, आप क्या डॉक्टर होने के बाद आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह की सेवा का चयन किया? क्या आप गलत रास्ते पे थे, या गलत शिक्षाएं उनके आपके जीवन में थी, या गलत बातें आपके साथ में जुड़ी हुई थी? डॉक्टर कहता है कि मैंने आज तक, जहां तक मैं समझता हूं, मैंने कभी भी कोई गलत कार्यों का चयन अपने जीवन के अंदर नहीं किया। तो जवान लड़का पूछता है, आखिर कारण क्या है? कारण, हमारी जिंदगी में कारण का होना या कारण का जानना बहुत जरूरी है। यदि पास्टर विपिन लाल से कोई पूछे कि पास्टर विपिन लाल कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा में क्यों हो, या प्रभु यीशु मसीह की आराधना क्यों करते हो, या चर्च तुम क्यों जाते हो, या बाइबल तुम क्यों पढ़ते हो, या परमेश्वर की सेवा क्यों करते हो, इसका कारण क्या है? इसलिए तो जबूर में लिखा है कि या मेरे खुदा, लोग मुझसे पूछते हैं। हमारे जीवन के अंदर हमें कारण जानना चाहिए कि क्यों, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस कारण के कारण मैं यीशु का चेला बनना चाहता हूं? कौन सी बातें हैं? पहली बात, मेरे जिस मित्रों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है इस कारण, पहला कारण पौलुस ने अपने व्यक्तिगत जिंदगी के द्वारा इस बात को जाना है कि मैं उस यीशु की आराधना करता हूं, उस यीशु की आज्ञा को मानता हूं, उस यीशु को जानता हूं जिसने मेरे अच्छे जीवन के बाद भी मेरे पापों को उसने क्षमा किया है। मेरे पापों की क्षमा करने वाला केवल यीशु है। यह हमारे जीवन का पहला कारण है कि हम अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति होने के बाद भी, अच्छाइयां होने के बाद भी, यदि हमारे जीवन के अंदर पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, तो हम उस यीशु को नहीं जानते हैं जिस यीशु पापों की क्षमा को देने के लिए इस संसार में आकर कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर हर एक मनुष्यों के लिए पापों की क्षमा का रास्ता उसने खोल दिया, जिसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करे। कारण हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। दूसरी बात पौलुस
इस 12वें पद में कहता है कि इस कारण, दूसरी बात पौलुस बताना मांगता है कि जो कुछ पापों की क्षमा के बाद जो कुछ मेरी जिंदगी में घट रही है, या जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं, या जो कुछ बातें मेरी सेवकाई में आ रही हैं, ये अचानक होने वाली घटना नहीं है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के ठहराए हुए कार्य के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार, जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, वे घटनाएं मेरे जीवन में घट रही हैं। यही तो कारण पौलुस जानता है, यदि समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ है, तो ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और जब इस बात को हम जानते हैं तो कुड़कुड़ाहट हमारी जिंदगी में आ नहीं सकते हैं। हम परिस्थितियों से घबरा नहीं सकते हैं। हम परिस्थितियां हमारे ऊपर राज नहीं कर सकती हैं। परिस्थितियों के कारण हम अपने ईमान में डामाडोल नहीं हो सकते हैं। परिस्थितियों के कारण हम प्रभु यीशु से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ मेरी जिंदगी में घट रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। क्या आप जिस बात को जानते, कि आपकी सेवा में जो कुछ भी है, जिस परिस्थितियों के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। कितनी अच्छी बात। जानना का मतलब केवल विषय का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर जानता है। पौलुस को विश्वास है कि परमेश्वर जानता है। पौलुस को निश्चय है कि परमेश्वर जानता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी मेरे साथ है। प्राइज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये जाति जिंदगी का तजुर्बा है। कभी कभी हम सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में बहुत प्रचार करते हैं, एलिया के बारे में बहुत प्रचार करते हैं, इब्राहिम के बारे में बहुत प्रचार करते हैं। क्या हम उसकी गहराई में जाकर इस बात को जानने का प्रयास करते हैं, ये भी साधारण मनुष्य होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना अद्भुत कार्य कैसे किया, और परिस्थितियां, इन सारी परिस्थितियों से बाहर वो कैसे घबरा नहीं गए? इसका प्रमुख कारण था कि इनको मालूम था इन परिस्थितियों में भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। जहां जहां जो जो कार्य तू करेगा सब कुछ परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति पहली बात। इस कारण पौलुस की जिंदगी के अंदर पापों की क्षमा। दूसरा कारण, पौलुस इस बात को जानता है कि हर एक परिस्थितियां परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और पौलुस कहता है कि मुझे निश्चय है कि उस दिन तक, इसका मतलब है कि जिन कार्यों को मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए निरर्थक नहीं है, मेरे लिए बोझ नहीं है, लेकिन हर एक कार्यों का प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। पादरी विपिनलाल आपसे झूठ बोल सकता है, आपके लिए गलत बात सोच सकता है, लेकिन पौलुस को मालूम है यदि मैंने एक गिलास पानी भी प्रभु के वचन के अनुसार किसी को पिलाया है तो उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। पौलुस को मालूम है कि यीशु के नाम में मैंने एक कोड़े भी खाए हैं तो एक कोड़े का प्रतिफल भी प्रभु मुझको देगा। पौलुस को मालूम है कि यदि मैंने यीशु के नाम में खर्च हुआ है तो उसका भी प्रतिफल मुझे देगा। इसका मतलब है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये इमोशनली नहीं है, मनोभावना ही नहीं है, लेकिन हर एक बातों का, छोटी से छोटी बातों का भी प्रतिफल मुझे प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा यीशु के नाम में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। इस कारण पौलुस बार बार कहता है कि मैं, दूसरी बात कहता है इस कारण हमारी जिंदगी में
हमेशा हमें स्मरण रहना चाहिए। कारण ही हमेशा हमको आगे बढ़ाएगा, कारण ही हमेशा हमको स्थिर रखेगा, कारण ही हमेशा हमको सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर आनंद को देगा। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद इस जीवन के गहरे अनुभव के लिए। हमारी सहायता कर। यदि हम आज तक उस कारण से दूर हैं, पापों की क्षमा से दूर हैं, तो हमारे अंदर ये आनंद, क्षमा का आनंद आप हमें प्रदान करें। हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों में आप हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा निरंतर हमें जीवन की उस बड़ी सच्चाई से जो प्रभु यीशु मसीह में है जोड़े और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें, आमीन।